नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए बाघंबरी मठ पहुंचे सीएम योगी, संतों से भी की बातचीत। यूपी के डिप्टी सीएम के केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले जरूरत पड़ी तो आनंद गिरी की मौत मामले में करवाई जाएगी सीबीआई जांच। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत केस में शिष्य आनंद गिरी पर कसा शिकंजा, जॉर्ज टाउन थाने में धारा 306 के तहत नामजद एफआईआर, प्रयागराज जाकर होगी पूछताछ। नरेंद्र गिरी के पास मिले 7 पन्नों के सुसाइड नोट में था शिष्य आनंद गिरी का नाम, इसी के आधार पर पुलिस कर रही पूरी पूछताछ। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में आनंद गिरी समेत 3 नामों का जिक्र, पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। महंत नरेंद्र गिरी मौत मिस्ट्री में ताबड़तोड़ पुलिस एक्शन, बेटे के साथ हिरासत में लिए गए प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी। मौत से पहले महंत नरेंद्र गिरी ने बनाया था वीडियो, पुलिस की जांच में शिष्य निर्भय द्विवेदी ने किया खुलासा। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी आनंद गिरी का बयान, बोले महंत नरेंद्र गिरी की हुई हत्या, अगर वो दोषी तो सजा भुगतने को तैयार। आनंद गिरी ने खुद पर लगे आरोपों को बताया गलत, कहा सोची समझी साजिश के तहत की गई उन्हें फंसाने की कोशिश। आनंद गिरी ने लगाया गंभीर आरोप, कहा कई पुलिस अधिकारी भी इस मामले में शामिल, उनके खिलाफ गुरु को भड़काने का भी आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंत गिरी के निधन पर जताया दुख, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। महंत नरेंद्र गिरी के निधन से संत समाज में शोक, उच्च स्तरीय जांच की मांग, कहा निष्पक्ष जांच से सच सबके सामने आए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने योगी सरकार से किया सवाल, कहा यूपी में बीजेपी की ही ये कैसी सरकार है जो महंतों की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मांग, कहा नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई जांच, यूपी सरकार पर भी साधा निशाना। संजय सिंह ने नरेंद्र गिरी की मौत पर जताया दुख, कहा योगी सरकार ने न आम इंसान सुरक्षित है, न साधु संत और न ही महंत। 24 सितंबर को जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत, व्हाइट हाउस ने किया ऐलान, क्वाड समिट में हिस्सा लेने अमेरिका जा रहे पीएम मोदी। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की तैयारियां पूरी, बाइडेन से मुलाकात पर व्हाइट हाउस का बयान, बैठक से दोनों देशों के रिश्तों को मिलेगी भरपूर रफ्तार। देश में जल्द शुरू हो सकती है पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया ऐलान। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेक इन इंडिया के तहत बनी हाइब्रिड फ्लाइंग कार का मॉडल देखकर की तारीफ, कहा हाइब्रिड फ्लाइंग कार से मिलेगी मेडिकल क्षेत्र को मदद। सीएम की कुर्सी संभालती चरणजीत सिंह चन्नी ने दिया सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, वेतन में की 15% की बढ़ोतरी। पंजाब में सीएम चन्नी का फरमान, अब सुबह 9 बजे कर्मचारियों को पहुंचना होगा ऑफिस, हाजिरी की होगी जांच। बीजेपी ने सुकांता मजूमदार को बनाया पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष, कोलकाता रेलवे स्टेशन पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत, भारत माता की जय के गूंजे नारे। नए पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता ने कहा कि राजनीति की राह में हमेशा रहते हैं रोड़े, लेकिन बीजेपी किसी एक शख्स के सहारे नहीं चलती, वो अपनी विचारधारा से चलती है। सुकांता मजूमदार ने पदभार संभालते सीएम ममता पर किया वार, बोले चुनाव के हिंसा पश्चिम बंगाल की बन रही संस्कृति, बीजेपी इस हिंसा को करेगी खत्म। बीजेपी ने पूर्व बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष को सौंपी गई जिम्मेदारी, बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बीजेपी नेता बेबी रानी मौर्य भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। टिकट के लिए 5 करोड़ लेने के आरोप पर भड़के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कहा टॉम डिक या फिर हैरी, कोई भी केस दर्ज करवाए फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव की मांग, पूरे मामले की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच, बोले आखिर उन्हें देने के लिए वो 5 करोड़ रुपए कहां से आए। यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने किया महात्मा गांधी की राखी सावंत से तुलना, विवाद के बढ़ने पर स्पीकर को देनी पड़ी सफाई।
यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित बोले, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश, असल में की थी महात्मा गांधी की तारीफ। स्कूल खुलवाने वाली छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा पढ़ाई पर ध्यान दे बच्चे, याचिका लगाने पर नहीं। 12वीं के छात्रों ने देश भर में स्कूल खोलने की रखी थी मांग, सुप्रीम कोर्ट ने वकील को लगाई फटकार, कहा स्कूल खोलने के लिए सरकारें समय पर लेंगी उचित फैसला। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 22 करोड़ 97 लाख से ज्यादा केसेज आए सामने, 20 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी, मौत का आंकड़ा 47 लाख के पार। देश में बीते 24 घंटों में 24,000 से ज्यादा नए केसेस, 34,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी, एक दिन में 251 लोगों की मौत। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 35 लाख के पार, अब तक करीब 3 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी, कुल मौत का आंकड़ा 4,45,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 20 नए केसेस आए सामने, 28 लोगों की रिकवरी, तो एक्टिव केसेस की संख्या अब 350 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,500 से ज्यादा केसेस, कुल संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार, 41,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। कर्नाटक में बीते 24 घंटों में कोरोना के 677 नए केसेस, कुल मामले 29,68,000 के पार, राज्य में मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 15,600 नए केसेस, राज्य में कुल मामले 45 लाख के पार, 1,65,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,600 से ज्यादा केसेस, कुल मामले 24,47,000 के पार, एक्टिव केसेस की संख्या यहां पर 16,000 से ज्यादा, राज्य में मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 800 से ज्यादा नए कोरोना के केसेस, कुल मामले 20,39,000 के पार, 20 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी हुई, तो एक्टिव केसेस की संख्या 14,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 11 नए केसेस सामने आए, संक्रमण का आंकड़ा 17,09,000 के पार, एक्टिव केसेस की संख्या 150 से ज्यादा, तो वहीं पर मौत का आंकड़ा 22,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 524 नए केस, कुल मामले 15,62,000 के पार, 15,35,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी, मौत का कुल आंकड़ा 18,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटों के अंदर 7 नए केसेस, 8 लोगों की रिकवरी, 68 केस अभी भी एक्टिव। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 9,54,000 के पार, 9,45,000 मरीज अब तक ठीक, मौत का कुल आंकड़ा 8,950 के पार। हरियाणा में 13 नए कोरोना के केस, कुल आंकड़ा 7,70,000 के पार, 7,60,000 लोगों की रिकवरी, 340 केस एक्टिव। हिमाचल में बीते 24 घंटों में 234 नए मामले दर्ज, कुल संक्रमितों की संख्या 2,17,000 के पार, मौत का आंकड़ा 3,600 से ज्यादा, 1,600 केस अभी भी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, अब तक 80 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया कोविड का टीका। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी फूंकेगी चुनावी बिगुल, मेरठ में 29 सितंबर को होगी बड़ी जनसभा। कांग्रेस भी अयोध्या से उतरेगी चुनावी अभियान की शुरुआत, 7 अक्टूबर को निकालेगी प्रतिज्ञा यात्रा, 2 चरणों में निकाली जाएगी प्रतिज्ञा यात्रा। बिहार सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान ने अजमेर शरीफ में मांगी दुआ, नीतीश कुमार को मिले देश की बागडोर। जमा खान ने कहा, पूरे देश की आवाज है विकास पुरुष नीतीश कुमार, मंत्री के बयान से पटना से दिल्ली तक एनडीए में तनातनी। जयपुर में भारतीय सेना का स्वर्णिम विजय समारोह, आर्मी के 30 से ज्यादा बाइक राइडर्स ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह में दिखी भारत की ताकत, शो से गूंजा आसमान। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में सितंबर में बारिश का 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, मूसलाधार बारिश से राज्यों में भारी तबाही, दीवारों और बिजली के करंट की चपेट में आने से 14 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न, 1,000 से ज्यादा लोगों के साथ बनाए गए 577 राहत शिविर। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने पर बीजेपी ने उठाया सवाल, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का तंज, कहा
हर कदम पर टॉस कर चलने वाले लोग कैसे चलाएंगे सरकार। आंदोलन को लेकर हाई लेवल कमेटी की मीटिंग मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने दी प्रतिक्रिया। कहा बैठक में नहीं पहुंचे आंदोलनकारी, आंदोलन में कांग्रेस का एजेंडा हावी। अनिल विज ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने बातचीत के लिए बनाई कमेटी। लंबे समय से दिल्ली बॉर्डर के रास्ते खुलवाने की हो रही मांग, मगर आंदोलनकारी तैयार नहीं। अनिल विज ने कहा कि बातचीत प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा, सरकार ने की मसला सुलझाने की कोशिश, आंदोलन की वजह से रास्ते बंद होने से स्थानीय इंडस्ट्री हुई तबाह। दीपेंद्र हुड्डा के घोटाले वाले बयान पर अनिल विज का पलटवार। कहा दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोगों की वजह से नहीं सुलझ रहा आंदोलनकारियों सरकार के बीच मसला। कैप्टन अमरिंदर को लेकर रणदीप सुरजेवाला का बयान। कहा पिछले चुनाव के समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरु ग्रंथ गुटखा साहिब पर हाथ रखकर कह दिया था कि इस चुनाव के बाद वो नहीं करेंगे क्रियाशील राजनीति। सुरजेवाला ने कहा कि पंजाब में मुख्यमंत्री का बदलाव समय की मांग। प्रदेश के 95% विधायकों ने पार्टी हाईकमान से की थी सीएम बदलने की मांग। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया सीएम बनाए जाने पर सुरजेवाला का बयान। कहा पंजाब में पिछड़े वर्ग से नहीं बना था कोई भी सीएम, चरणजीत सिंह को सीएम बनाकर कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने की कोशिश की गई। सुरजेवाला ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर साधा निशाना। कहा प्रदेश में जल्द गिरेगी गठबंधन सरकार, बहुत जल्द देखने को मिलेगा बदलाव। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनने पर हरियाणा के जेल मंत्री का बयान। कहा कैप्टन अमरिंदर के चेहरे पर कांग्रेस को मिले थे वोट, इस फैसले से रसातल में चली गई थी कांग्रेस। रणजीत सिंह चौटाला का बयान। कहा पंजाब में कांग्रेस का होगा हरियाणा जैसा हाल, आगामी विधानसभा चुनावों में अकाली और बीजेपी में होगी टक्कर। रणजीत सिंह चौटाला ने राहुल गांधी की लीडरशिप पर उठाए सवाल। कहा खत्म हो रही कांग्रेस पार्टी, बिना लीडरशिप के कांग्रेस भेड़ों का झुंड। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर लगाया जमीन घोटाले का आरोप। कहा 1.5 करोड़ में अपने नाम करवाई 200 करोड़ की जमीन। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि अहीर कॉलेज के 105 कनाल की जमीन राव इंद्रजीत सिंह ने महज 1.5 करोड़ में खरीदी। कहा अहीर कॉलेज सोसाइटी के रजिस्ट्री में राव इंद्रजीत सिंह है चेयरमैन। कैप्टन अजय यादव ने कहा सीबीआई से करवाई जाए जमीन घोटाले की जांच। राव इंद्रजीत सिंह पर जमीन घोटाले का आरोप लगाते हुए मंत्री पद से इस्तीफा देने की उठाई मांग। नूह के अकबरपुर में कामधेनु योग साधना केंद्र का केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में लोगों को भी किया गया संबोधित। पूर्व विधायक रणधीर सिंह गोलन ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। लोगों की समस्याओं को जल्द सुलझाने का दिया आदेश। कैथल में नरवारा के जेजेपी विधायक रामनिवास का आंदोलनकारियों ने किया विरोध। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जमकर की नारेबाजी। सोनीपत में आंदोलनकारियों के समर्थन में किसान मजदूर संघर्ष समिति ने निकाली बाइक रैली। 27 सितंबर को कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद की लोगों से भी अपील की। सेना की भर्ती रद्द होने पर रोहतक में युवाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। लघु सचिवालय में प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में होनी थी सेवा की भर्ती। युवाओं ने भर्ती रद्द होने पर कहा कि सरकार ने कोरोना संक्रमण का हवाला देकर रोक दी है सेना की बहाली। इंद्री में कलसौरा गांव के रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर लगाने पर ग्रामीणों में नाराजगी। लोगों के विरोध पर अधर में लटका निर्माणाधीन टावर का काम। ग्रामीणों ने टावर से बीमारी होने का भी बताया खतरा। भिवानी में 44वीं ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट का हुआ समापन। फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग में दिल्ली की टीम ने हरियाणा को दी मात, तो वहीं पर महिला वर्ग में राजस्थान ने हरियाणा की टीम को दी मात। नूह में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पोषण अभियान के तहत स्लोगन लेखन और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। कई स्कूलों के 24 छात्रों ने प्रतियोगिता में लिया भाग। कुरुक्षेत्र का युवा वैज्ञानिक लाखों का पैकेज छोड़कर लोगों की कर रहा सेवा। लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए बनाए इन कप, पॉपअप, टूथब्रश समेत कई चीजें।
सोनीपत में लंबे इंतजार के बाद खुली पहली से लेकर तीसरी तक की कक्षाएं। बच्चों में स्कूल जाने को लेकर दिखा उत्साह। सोनीपत के शाहजपुर के प्राथमिक विद्यालय में 85% बच्चे पहुंचे स्कूल। स्कूल में सख्ती से करवाया जा रहा कोविड नियमों का पालन। तीसरी तक कक्षा खोलने के बाद फतेहाबाद के प्राइमरी स्कूल में लौटी रौनक। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नन्हे बच्चों की लगाई गई क्लास। 50% क्षमता के साथ खोला जा रहा स्कूल। बल्लभगढ़ में बारिश से कहीं खुशी तो फिर कहीं गम का माहौल। शहर में जलभराव से बारिश बनी आफत, वहीं पर किसानों में खुशी का भी माहौल। लगातार बारिश से धान की फसल को फायदा, किसानों को अच्छी पैदावार होने की उम्मीद। फतेहाबाद के डिपो में खड़ी रोडवेज की बसों के थमे पहिए। करीब 74 बसों का बीमा हुआ खत्म। गुस्साए बस कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए डीसी को सौंपा ज्ञापन। निजी बसों के सहारे चल रही फतेहाबाद की परिवहन सर्विसेज। रोडवेज बस कर्मचारियों ने अफसरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा प्रशासन की वजह से सरकार को रोजाना लाखों रुपयों का हो रहा नुकसान। बरकीदादी में लोगों की सेहत के साथ हो रहा खिलवाड़। रावलधी जलघर में काई लगा पानी पीने को मजबूर लोग। खुले बिजली के कनेक्शन भी किसी बड़े हादसे की दे रहे दावा। शिकायत करने बाद भी अधिकारी नहीं दे रहे समस्या पर कोई ध्यान। बल्लभगढ़ में सोना रोड पर तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। ट्रक की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल। सिविल अस्पताल में करवाया गया भर्ती। समालखा के चुलकाना में दुकानदार पर फायरिंग मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट इरादे से फायरिंग करने वाले 50,000 के 8 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। अंबाला में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक युवक की चाकू से गोदकर की हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से हुआ फरार। युवक की हत्या के बाद परिवार में पसरा मातम। घटना की सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 युवक समेत एक महिला को किया गया गिरफ्तार। पानीपत के सेक्टर 29 में एक महिला की हत्या का मामला। पति पर हत्या करने का आरोप। मायके वाले के बयान पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मंडी में सीएम जयराम ठाकुर ने भरी हुंकार। कहा साल 2022 में बीजेपी के बाद फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। बोले मेरे दिल्ली जाने से होती है कई लोगों को दिक्कतें। छराबड़ा स्थित आवास में घूमता नजर आया गांधी परिवार। प्रियंका और सोनिया गांधी ने उठाया वादियों के खूबसूरत नजारे का लुत्फ। लॉन में घूमते नजर आए प्रियंका गांधी के बीच। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री ने लेटर लिखकर थलाईवी के लिए कंगना रनौत की जमकर तारीफ की। कहा अभिनय की जिस ऊंचाइयों तक तुमने उड़ान भरी उसे देख आनंद भी आया और गर्व भी हुआ। काउंटर शिलाई नेशनल हाईवे 707 पर भूस्खलन। कमराओं के पास 2 जगह रास्ता बंद। सड़क बहाली में जुटा प्रशासन। ठियोग के मतियाना में गिरी 4 मंजिला इमारत। मलबे में मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन कई लोगों को बाहर निकाला गया और लोगों के आलस थे। 24 सितंबर को होगी हिमाचल कैबिनेट की बैठक। स्कूलों को खोलने और स्वर्णिम यात्रा समेत कई मुद्दों पर मंथन संभव। सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत बीजेवाईएम सोलन मंडल ने प्रवासी मजदूरों का करवाया टीकाकरण। खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गोलेरिया ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। मंडी शहर वासियों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। निर्माण कार्य से उड़ रही धूल को लेकर जताई आपत्ति। जिला उपायुक्त, मेयर और कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। 65 साल की बुजुर्ग महिला को अब प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करेगी। जिला कल्याण अधिकारी बिलासपुर उर्मिल पटियाल ने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में जल्द शुरू होगी सिटी स्कैन की सुविधा। 2 अक्टूबर रखा है टारगेट। अब मरीजों को अस्पताल में 24 घंटे मिलेगी सुविधा।
जाति प्रमाण पत्र के लिए 2 साल से राजस्व विभाग के चक्कर काट रहा प्यारेलाल। 2 सालों से नहीं हो रही कोई भी सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने नूरपुर के चौगान में निकाली तिरंगा यात्रा। प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार और माफिया राज के खिलाफ निकाली यात्रा। बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेस ने दौलतपुर चौक बाजार में बीजेपी सरकार के खिलाफ निकाली रोष रैली। बढ़ती महंगाई से लोगों और आम आदमी की जिंदगी हुई तबाह। पुलिस भर्ती रोस्टर को लेकर नाराजगी। देवभूमि क्षत्रिय संगठन खपा और देवभूमि सवर्ण मोर्चा ने नाहन में निकाली रोष रैली। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे संगठन से जुड़े लोग। बिलासपुर के दक्षेज के पास 3 गाड़ियों की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में कार चालक को आई हल्की चोट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चीन की आईएसएस को टक्कर देने की तैयारी। स्पेस स्टेशन तक सामान ले जाने वाला स्पेसक्राफ्ट किया लॉन्च। अगले साल तक पूरा होगा चीन का स्पेस स्टेशन। ब्रिटेन में शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन। 12 से 15 साल के स्कूल जाने वाले छात्रों को लगाई जा रही वैक्सीन। ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के बदले नियम। भारतीयों को नहीं माना जाएगा वैक्सीनेटेड। दोनों डोज लेने के बावजूद भी रहना होगा 10 दिन के लिए क्वारंटीन। नवंबर से कोविड ट्रैवल बैन को खत्म कर सकता है अमेरिका। यात्रियों के लिए पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना जरूरी। 18 महीने से यूएस में लागू है कोविड ट्रैवल बैन। केकेआर के कप्तान मोर्गन ने सभी खिलाड़ियों को दिया जीत का श्रेय। कहा बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा परफॉर्मेंस। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छी खबर। जल्द मैदान पर लौटेंगे सलामी बल्लेबाज अंबाती रायडू। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। पाकिस्तान दौरा किया रद्द। अक्टूबर में इंग्लैंड की महिला और पुरुष टीमों को करना था पाकिस्तान का दौरा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी नियुक्त हुए नसीम खान। एसीबी ने ट्वीट कर दी इस बात की जानकारी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बड़ा झटका। आईपीएल के बाकी मैचों में नहीं खेलेंगे वॉशिंगटन सुंदर। अंगुली में लगी चोट। पोर्नोग्राफी मामले में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को कोर्ट से राहत। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर दी जमानत। अश्लील फिल्म बनाने और ऐप पर पेश किए जाने का था आरोप। इंडियाज गॉट टैलेंट का पहला प्रोमो रिलीज। शिल्पा शेट्टी शो को प्रेजेंट करती आएगी नजर। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। सुपरफास्ट न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतने। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए जनता टीवी।